राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। बड़े सारे साधु संतों के मुख से आपने ब्रज की महिमा के बारे में सुना होगा कि वृंदावन धाम की क्या महिमा है, ब्रज की क्या महिमा है, ब्रज रज की क्या महिमा है, क्या महिमा है, ब्रज 84 कोस की क्या महिमा है, यमुना माता की क्या महिमा है। क्या कभी आपने किसी ब्रजवासी के मुख से जाना है कि आखिर वृंदावन की क्या महिमा है? साधु संतों ने तो ग्रंथों में पढ़ के वृंदावन की महिमा के बारे में बता दिया, लेकिन जो ब्रजवासी जिन्होंने ब्रज में जन्म लिया है, ब्रज में रह रहे हैं, उनके मुख से आपने कभी जानने की कोशिश करी कि आखिर ब्रज की महिमा क्या है, वृंदावन धाम की महिमा क्या है? ब्रज में आखिर ऐसी क्या बात है कि जो एक बार वृंदावन धाम में आता है वो वृंदावन धाम में ही बस जाना चाहता है? तो आज मैं आपको मिलवा रही हूँ अपनी एक आंटी से जो कि मेरे पड़ोस में ही रहती हैं और पता नहीं कितने सालों से वृंदावन धाम में रह रही हैं। तो वो आज आपको बताएंगी कि ब्रज की महिमा। जी आप बताइए कि वृंदावन की महिमा। जैसे ब्रिज रज के बारे में मैंने बताया था, ऐसे ही आज मैं ब्रिज की महिमा के बारे में बता रही हूँ। ब्रिज की महिमा का जो उल्लेख है, जो इतनी इसकी व्याख्या है, बड़े बड़े जो हमारे इस धरती पे संत रह चुके हैं वो भी नहीं शब्दों में बखान कर सके और ना ही इसका शब्दों के द्वारा बखान किया जा सकता है। महिमा है, ये अपने आप में एक तरह से अनुभूति है, ये एक तरह से फीलिंग है जिसका शब्दों के माध्यम से हम पूरा उल्लेख नहीं कर सकते। ये अपने आप में पूरी अनुभूति है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, हम यहाँ वृंदावन से गुरुग्राम जाते थे, ठीक। अब जब हम वहां से वापस आते थे मन उछटता था, मेरे पति का भी मन उछता था, कहते चलो वृंदावन चलते हैं, चलो वृंदावन की याद आ रही है, वृंदावन चलते हैं। और घर वाले मना करते थे, नहीं इतनी दूर नहीं जाओगे, वो बोलते नहीं हम जाएंगे। तो जैसे ही हम बस अड्डे पे पहुंचते थे, वृंदावन की बस में बैठते थे, तो हमें बड़ी अच्छी अनुभूति होती थी कि हम वृंदावन जा रहे हैं, हम जैसे अपने देश में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। इतनी अच्छी हमें फीलिंग होती थी। और फिर जब हम बस के अंदर बैठ के जब बीच में आता था वृंदावन में आपका स्वागत है, तो हमारा मन इतना प्रफुल्लित हो जाता था कि हम वृंदावन के अंदर, ब्रिज धाम के अंदर एंट्री कर चुके हैं। फिर बस वाला बोलता था छाता आ गया, बरसाना आ गया, कोसी कला आ गया, जिसको उतरना है उतर जाओ। इतनी अच्छी अनुभूति होती थी। फिर जब हम अपने ब्रिज धाम में वृंदावन में पैर रखते थे बस से नीचे उतर के, तो वो मैं आपको बता ही नहीं सकती। ब्रिज रज इतना सुंदर, इतना हमें खुशी होती थी कि हम वृंदावन में आ गए, इतना अच्छा लगता था, इतनी हमें खुशी होती थी, इतना सुख मिलता था मन में कि ऐसा सुख कि जो हमें वैकुंठ में जाके भी नहीं मिल सकता। ये है मेरे ब्रिज धाम की महिमा, तो जिसकी सिर्फ अनुभूति है, शब्दों के द्वारा इसका आप बिल्कुल भी व्याख्या अगर आप करना चाहो तो शब्द मिलते ही नहीं था। हाँ, हम वृंदावन धाम में आ गए। वृंदावन के जब हम सूरज को सुबह उठ के प्रणाम करते थे, जब हम आते थे हमें रास्ते में सूरज दिखता था, ऐसे लगता था कि कोई अलौकिक शक्ति है जो हमारे साथ है। सूरज भी अच्छा लगता था, चंद्रमा भी अच्छा लगता था, हवा भी बड़ी प्यारी लगती थी, वृक्ष भी पत्ते हिल रहे हैं, क्या ये हमारा ब्रिज धाम है? इतनी अच्छी हमें खुशी होती थी। और जब मेरे पति जिंदा थे तो हम आते जाते रहते थे, क्योंकि उनका बीमार रहते थे तो उनका इलाज वहीं चल रहा था। वो हार्ट का ऑपरेशन करवा के हम यहाँ पे 6 महीने दवाइयाँ लेके आई हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे उन्हें यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। वो 6 में, और उनके बच्चे कह रहे हैं कि बाप हमारा वहाँ मर जाएगा, लेकिन उनको 6 महीने कछु नहीं हुआ। हम सब दवाइयाँ और सब लेके आए। ये है मेरे ब्रिज धाम की महिमा।
उनको कुछ नहीं हुआ। हम 6 महीने आराम से रह के गए हार्ट के ऑपरेशन के बाद। कितनी बड़ी बात है, जब उनका हार्ट का इलाज चल रहा था तो हम वहां से दवाइयां ले आए थे अपनी। तो जब वो नहीं रहे, गुरुग्राम में हम वापस चले गए थे, तो वो वहीं पर ही उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो शरीर कब छोड़ा है उन्होंने? इतना सुंदर दिन था विजयदशमी। लोग रावण को देख के चलते हैं, राम को देखो। दुशहरे को रावण दशमी नहीं बोला जाता, दुशहरे को क्या बोला जाता है? विजयदशमी, क्योंकि इस दिन राम जी ने विजय प्राप्त की थी, इसीलिए राम जी से जोड़ के देखा जाएगा। और दशमी के बाद एकादशी लगने जा रही थी। एकादशी और दशमी के बीच में मेरे पति ने शरीर छोड़ा है। अगले दिन एकादशी वाले दिन, इतने सुंदर दिन पे उनको दाग लगा है। एकादशी वाले दिन जो हमारे साक्षात कृष्ण भगवान है, एकादशी वाले दिन जिसका ब्रिजधाम में बहुत महत्व है। सब व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, एकादशी का लोग परिक्रमा करते हैं। उस दिन मेरे पति को दाग दिया गया। क्यों ये सब उस दिन हुआ? क्योंकि वो ब्रिज में वास कर चुके थे और उनको और मेरे को और मेरे पति को खुद ठाकुर जी वृंदावन में लेके आए थे, हम अपने आप से नहीं गई। मैं रात को उठ के रोती थी, ठाकुर जी मुझे वृंदावन ले जाओ, अब मेरे पति भी नहीं रहे, मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है, तो इसलिए आप मुझे अब वृंदावन लेके जाओ अपने पास। तो वो मुझे ले आए। घर वालों ने बंद कर दिया, नहीं वृंदावन नहीं जाएगी। वासी होने का घमंड नहीं है, ब्रिजवासी होने का मुझे गर्व है। आपने जाना कि वृंदावन की महिमा क्या है, वो भी एक ब्रजवासी से। अब वृंदावन में वास कैसे मिलेगा? वृंदावन में वास पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसा क्यों होता है कि वृंदावन में आने के बाद मन करता है कि वृंदावन में ही बस जाओ? ये सारी बातें आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो दूसरा पार्ट इसका जरूर देखिएगा, जिसमें आंटी बताएंगी कि आप ऐसा क्या करें कि आपको वृंदावन में वास मिल जाए। और वृंदावन में वास के लिए आपको क्या कन्हैया जी की पूजा करनी है, राधा रानी की पूजा करनी है, या फिर खुद से भी कुछ प्रयत्न करना है कि आप भी आने वाले टाइम पे ब्रजवासी कहलाए। इसके लिए आपको इसका पार्ट 2 जरूर देखना है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री राधे, जय हरे श्री कृष्णा।